What's up everyone? Welcome back to the channel guys. हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 पे, जो कि है हमारे पास टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। गाइस टोटल हमने 10, 9, 8, 7, 6 ये हमारा चैप्टर हो जाएगा। इसके बाद बचेंगे 5 चैप्टर और वो भी हम काफी क्विकली कर लेंगे और आप बहुत इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और इस चैप्टर को भी एक बार समझ के करते हैं खत्म। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो बच्चों चैप्टर का जो नाम है वो है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। इसके अंदर हम कुछ छोटे छोटे टेस्ट्स की बात करेंगे जो आपको ये देखने में हेल्प करेगी कि एक बच्चा कितना फिट है, उसकी फिटनेस कैसी है, उसकी ओवरऑल एक्टिविटी कैसी है। तो अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग टेस्ट बताए गए हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग भी करके देखना, आपको अपनी फिटनेस का भी अंदाजा हो जाएगा इसके अंदर। आओ जरा जल्दी से शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहले बोल रहा है कि फिटनेस टेस्ट क्या होता है, फिटनेस क्या होता है। और SAI यानी कि हमारे पास एक पूरी की पूरी अथॉरिटी है जिसको हम क्या बोलते हैं यहां पे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल्स, ये एक पूरी सीरीज ऑफ टेस्ट है जिसके अंदर कई सारे स्कूल्स में टेस्ट बताए गए हैं टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ फिटनेस ऑफ द किड्स। ठीक है, अब सबसे पहले व्हाट इज फिटनेस, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। फिटनेस क्या होता है? फिटनेस होता है द एबिलिटी टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटी एंड एनकम्पास वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज एंड एबिलिटीज। इसका मतलब क्या है बच्चों? देखो, हम सिर्फ कोई इंसान देखने में फिट लग रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑफ कोर्स बिल्कुल फिट है। आपको उसकी बहुत सारी एबिलिटीज जज करनी पड़ती है, तब आपको फिटनेस का पता चलता है। मतलब फिटनेस एक बहुत बड़ी टर्म है। फिटनेस का मतलब सिर्फ फिजिकली फिट या बॉडी बिल्डर्स लोग ही नहीं है जो अच्छे से भाग पा रहे हैं, जो अपनी लाइफ की बेसिक एक्टिविटीज कर पा रहे हैं, आराम से बैठ पा रहे हैं, आराम से खड़े हो पा रहे हैं, उनको कहीं पे कोई स्ट्रेच नहीं आ रहा, कोई पेन नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, दौड़ना भागना चलना, दिन की नॉर्मल एक्टिविटी बहुत आसानी से कर पा रहे हैं, वो सब फिट में आ जाएंगे। तो क्या है, ईच एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स, सो बीइंग फिट फॉर एन एक्टिविटी और स्पोर्ट डज नॉट नेसेसरली मेक यू फिट फॉर अनदर। फिटनेस इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक फिटनेस कैटेगरीज और कंपोनेंट्स। वही वाली बात है ना कि हर पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए अलग अलग टाइप से फिटनेस को डिफाइन किया जाता है। सही है जी, ओके। चलो सर आगे चलते हैं। अब हमारे पास बैटरी ऑफ टेस्ट दी गई है। बैटरी ऑफ टेस्ट का मतलब है कि एक ओवरऑल काइंड्स ऑफ टेस्ट दिए गए हैं, प्रोसेस दिया गया है पूरा का पूरा कि कौन सी एज में कौन से टेस्ट से आपको पता चलेगा कि एक बच्चे का कितना लेवल ऑफ फिटनेस है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 5 से 8 साल वाले छोटे बच्चे, क्लासेस 1, 2, 3 वाले, है ना। लो जी, इसके अंदर ये नाम याद रखना है, फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स, FMS। ठीक है, फंडामेंटल मूवमेंट स्किल्स, ये छोटे 1, 2, 3 क्लास वाले बच्चों के लिए बताया गया है। अब फंडामेंटल है, इसका मतलब सबके लिए कॉमन है। बहुत आसान आसान से टेस्ट हैं जो इसमें हमें बताए गए हैं। FMS प्रोवाइड द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर मेनी फिजिकल एक्टिविटीज सच एज प्लेइंग गेम्स, डांसिंग एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको चेक करनी है। सबसे पहले हम बॉडी कॉम्पोजिशन देखते हैं, यानी मोटापा तो नहीं है, उसके लिए हम BMI देखते हैं। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। उसके बाद बच्चों कोऑर्डिनेशन के लिए हम प्लेट टैपिंग एक एक्टिविटी है, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। फिर बैलेंस के लिए हम फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट देखते हैं। तो 3 चीजें पहले आपको देखनी है, बॉडी कॉम्पोजिशन क्या है, फिर दूसरा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज कैसी है, और तीसरा बैलेंस कैसा है। आओ जल्दी से फटाफट से बॉडी कॉम्पोजिशन के साथ शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स निकालने का बच्चों एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो क्या है, वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट। जब आप अपना वेट लोगे डिवाइडेड बाय हाइट इनटू हाइट कर दोगे तो आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि भैया आप कितने फिजिकली, आपका जो बॉडी मास है वो नॉर्मल है या आप ओवरवेट हो या आप अंडरवेट हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे अपना आपको करके दिखा देता हूँ। लाइक मेरा जो करंट वेट है इट इज 80 kgs और मेरी जो हाइट है वो है 6 फीट यानी 1.82 मीटर लगभग। तो 1.82 इंटू 1.82, तो 80 अपॉन 1.82 इंटू 1.82, ये आ रहा है 3.31। तो 80 अपॉन 3.31 अगर मैं कर दूं
वो है 24.16। लो सर, 24.16 मेरा आंसर आ गया। आप देखो 18.5 से 24.9 तक नॉर्मल, तो मेरा जो बॉडी मास है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर 18.4 से कम आ रहा होता तो मैं अंडर वेट हूँ, उससे ज़्यादा आ रहा था तो मैं ओवर वेट था, और अगर 40 के आसपास पहुंच जाए तो फिर तो ओबेसिटी की क्लास में आ जाता है। तो ध्यान रखना आपको, बॉडी मास इंडेक्स आपका यहाँ से एक आपको अपने बॉडी कॉम्पोजिशन के बारे में पता चलता है कि आप ओबेसिटी की तरफ तो नहीं जा रहे, या ओवर वेट तो नहीं हो, या अंडर वेट तो नहीं हो। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना चाहिए। ये छोटे बच्चों में बताया गया है बट ये सब में चलता है, आप भी अपना चेक कर सकते हो, ठीक है। बॉडी कॉम्पोजिशन रेफर्स प्राइमरली टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल एंड फैट इन द बॉडी साइज सच एज हाइट, लेंथ ऑल्सो ग्रुप्ड अंडर दिस कॉम्पोनेंट। ठीक हो गया बेटा। इसके लिए आपको क्या चाहिए? एक अच्छी सी सरफेस चाहिए, ठीक है, एक वेइंग मशीन चाहिए जिससे आप अपना वेट कर सको, एक मेजरिंग टेप चाहिए जिससे आप अपनी हाइट मेजर कर सको यार, दैट इज इट। ऑल राइट, चलो सर। उसके बाद कैसे आप मेजर करोगे हाइट एक्यूरेटली? भाई ये रीड ओनली टॉपिक है, ये तुम अच्छे से रीड कर लोगे। इस तरीके से दीवार के साथ खड़े होके बस आपको मेजर कर लेना है, दैट इज इट यार। ये बिना बात की टेंशन है, ये रीड ओनली टॉपिक है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ओके, चलो सर। इसके बाद आ रहा है कि वेट कैसे मेजर करोगे। लो भाई, अब ये भी बताऊं कि वेट कैसे मेजर करना है। एक मशीन लेना, मशीन पे खड़े हो जाना, उस पर वजन लिखा आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपको बस रीड करना है। ओके हो गया, परफेक्ट। फिर आपको आपकी स्कोरिंग देखनी है। स्कोरिंग जो टेस्ट हम कर रहे हैं वो है बॉडी मास इंडेक्स विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम वेट एंड हाइट। फॉर्मूला क्या है? वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट। ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया बेटा। ऑल राइट, चलो सर। इसके बाद आ रहा है बच्चों अब हमारा प्लेट टैपिंग टेस्ट। ये कोऑर्डिनेशन देखने के लिए होता है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज चेक करने के लिए होता है। अब सर ये प्लेट टैपिंग टेस्ट होता क्या है? बच्चों देखो, बहुत आसान है। इसमें क्या करना होता है, इसमें ना एक टेबल रखते हैं बच्चों के सामने, ठीक है। सेंटर में एक रेक्टेंगल रख देते हैं या स्क्वायर रख देते हैं, और इधर सर्कल रख देते हैं। तो बच्चे को बोलते हैं पहले एक हाथ इधर रखो, अब टैप करते जाओ फटाफट, ऐसे 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 टैप करते जाओ। सिमिलरली एक बार ये वाला हाथ ऐसे रख दो रेस्ट पे, और इससे टैप करते जाओ, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, जैसे भी आपका एग्जामिनर आपको एग्जामिन करना चाहता है। तो प्लेट टैपिंग टेस्ट से ये पता चलता है कि आपकी कोऑर्डिनेशन, आपकी आईज, आपका ब्रेन, आपके आर्म्स कितने अच्छे से कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। देखो जरा क्या बोल रहा है, पर्पस ताकि आपका स्पीड पता लग सके, कोऑर्डिनेशन पता लग सके, लिम्ब मूवमेंट पता लग सके। तो ये बेसिकली हमारा पर्पस होता है। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले एक सामने टेबल रखो, उसके बाद उस पर 2 येलो डिस्क रखो। येलो मतलब जो बताया ना, सर्कल मैंने 2 गोले, ठीक है, विद देयर सेंटर 60 सेंटीमीटर। उसके बाद एक रेक्टेंगल बीच में रखो, रेक्टेंगल रख लो, स्क्वायर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेस द नॉन प्रेफर्ड हैंड, जो आपको नॉन प्रेफर्ड जो रेस्ट पे रखना है वो सेंटर में रख लो। यूजिंग द प्रेफर्ड हैंड टैप बैक एंड फोर्थ बिटवीन द 2 डिस्क्स, क्रॉसिंग ओवर द हैंड इन द मिडल एज फास्ट एज पॉसिबल। तो जितना ऐसे रख के बस फटाफट 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 टैप करना है, उसको मेजर कर लो तो आपकी स्पीड, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज पता चल जाती हैं। क्या क्या चाहिए? एक टेबल चाहिए, 2 येलो डिस्क चाहिए, एक रेक्टेंगल चाहिए, और एक स्टॉप वॉच चाहिए। टाइम टेकन टू कंप्लीट 25 साइकिल इज रिकॉर्डेड। परफेक्ट, बढ़िया सर, बहुत अच्छे सर। उसके बाद आ जाता है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट आपका बैलेंस चेक करने के लिए होता है। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान। देखो जैसे चिंटू खड़ा है ना, चिंटी खड़ी है ना, एक पैर पे, बस ऐसे खड़ा होना है। एक सिंपल सी ईंट लेते हैं ये लोग, ईंट को कागज वागज चढ़ा देते हैं, उसके बाद एक पैर पे इस तरीके से, पैर तो तुम्हें मेरा दिख नहीं रहा होगा, मैं एक पैर पे खड़ा हो गया हूं, बताओ। एक पैर पे आपको खड़ा हो जाना है और ये देखना है कि आप कितनी देर तक खड़े रहते हो, ठीक है। ये आपका बैलेंस चेक करने के लिए होता है। देखो बोल रहा है द एबिलिटी टू बिल्ड बैलेंस सक्सेसफुली ऑन अ सिंगल लेग। दिस सिंगल लेग बैलेंस टेस्ट असेस द स्ट्रेंथ ऑफ द लेग, पेल्विक एंड ट्रंक मसल एज वेल एज स्टैटिक बैलेंस। क्या क्या चाहिए? नॉन स्लिपरी सरफेस चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए। इट कैन बी डन वाइल स्टैंडिंग ऑन द बीम। प्रोसीजर क्या है भाई? खड़े हो जाओ उस बीम पे, ठीक है। बैलेंस बना के रखना है जैसे इंस्ट्रक्टर बताएगा उस तरीके से। वाइल बैलेंसिंग ऑन द प्रेफर्ड लेग, द फ्री लेग इज फ्लेक्स्ड एट द नी। ये देखो ऐसे, जो फ्री लेग है वो ऊपर की तरफ नी पे फ्लेक्स कर दिया जाएगा। एंड द फुट ऑफ दिस लेग हेल्ड क्लोज टू द बटक्स। स्टार्ट द वॉच एज द इंस्ट्रक्टर लेट्स गो। घड़ी शुरू कर दो। पॉज द स्टॉप वॉच ईच टाइम द सब्जेक्ट लूजेस बैलेंस। जैसे ही बैलेंस लूज हो तो उसको रोक दो, फिर से शुरू करो। अगेन टाइमिंग अंटिल द लूज द बैलेंस। काउंट द नंबर ऑफ फॉल्स इन 60 सेकेंड्स। 60 सेकंड में कितना फॉल आया वो आपको काउंट कर लेना है। इफ देर आर मोर देन 15 फॉल्स इन द फर्स्ट 30 सेकेंड्स
द टेस्ट इज टर्मिनेटेड। बोल रहा है अगर शुरू के 30 सेकंड में ही 15 फॉल्स आ गए तो टेस्ट वहीं खत्म कर दिया जाता है कि भाई बैलेंस नाम की चीज ही नहीं है अभी। ठीक हो गया। तो 3 टेस्ट कौन कौन से देखे हमने, देखो जरा। छोटे बच्चों के लिए बॉडी कॉम्पोजिशन के लिए बीएमआई, कोऑर्डिनेशन के लिए प्लेट टैपिंग, बैलेंस के लिए फ्लेमिंगो बैलेंस। ये याद रखना है बच्चों। ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। अब हमारे पास आ रहा है थोड़े बड़े बच्चे, 9 से 18 साल वाले बच्चे, क्लास 4 to 12 वाले बच्चे जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, ये वाले बच्चे। इनके लिए क्या है, देखो, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट टू हैव एन ओवरऑल फिजिकल फिटनेस। ठीक है, अब इनके लिए कौन कौन से टेस्ट है? सबसे पहले तो बॉडी कॉम्पोजिशन के लिए बीएमआई, जो मैंने आपको बता ही दिया। स्ट्रेंथ के लिए एब्डोमिनल के लिए पार्शियल कर्ल अप। एब्डोमिनल मतलब पूरा का पूरा आपका एब्डोमेन, पूरा का पूरा आपका एब्स वाला एरिया, पूरा का पूरा कोर। देखो जितना ये स्ट्रांग होगा ना उतना आप स्पोर्ट्स कर पाओगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो एब्डोमेन के लिए पार्शियल कर्ल अप्स। मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए बॉयज के लिए पुशअप्स और गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड पुशअप्स। ठीक है, पुशअप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो तुम कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सिट एंड रीच, ये भी अभी दिखाता हूं। कार्डियोवास्कुलर के लिए 600 मीटर रन एंड वॉक। स्पीड के लिए 50 मीटर डैश। स्क्रीनशॉट लेके चलना इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करें। सबसे पहले बच्चों, बॉडी मास इंडेक्स सेम रिपीट हो रहा है, बिल्कुल सेम। इस पे मैं दोबारा कोई चर्चा नहीं करूंगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि तुम्हारा बॉडी मास इंडेक्स कैसा आ रहा है। इसके बाद देखो, अब आ रहा है बच्चों हमारे पास 50 मीटर डैश। ये बच्चों होता है स्पीड के लिए। ये किसके लिए होता है? स्पीड चेक करने के लिए, एक्सेलरेशन चेक करने के लिए। भाई 50 मीटर सिंपल सा, आपको स्टार्ट एक पॉइंट दिया जाएगा, स्टार्ट पॉइंट, और 50 मीटर पे एक फिनिश लाइन होगी। जैसे ही सीटी बजेगी आपको बहुत तेजी से, जितनी तेज भाग सकते हो 50 मीटर तक भागना है और वहां पे पहुंचना है। वो टाइम नोट किया जाएगा, आपकी स्पीड नोट करी जाएगी। एज सिंपल एज दैट। पर्पस, ताकि स्पीड पता चल सके, एक्सेलरेशन पता चल सके। ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि आप डिस्टेंस एज फास्ट एज पॉसिबल कवर कर लो। इक्विपमेंट कौन सा चाहिए? फ्लैट एंड क्लीन फील्ड चाहिए, बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल क्लीन, साफ सुथरी फील्ड होनी चाहिए। प्रोसीजर क्या है? 50 मीटर का डिस्टेंस होगा दो स्ट्रेट लाइन के बीच में, स्टार्टिंग लाइन एंड फिनिश लाइन। जैसे ही गो बोला जाएगा, इंस्ट्रक्टर बोलेगा गो, भाग के आपको फटाफट पहुंच जाना है। देन वी हैव 600 मीटर रन या 600 मीटर वॉक। सर ये 600 मीटर रन या वॉक क्या होता है? भाई देखो, ये तो था स्पीड के लिए 50 मीटर। अब 600 मीटर तो बहुत ज्यादा हो गया उसके मुकाबले, 8 टाइम्स हो गया। 8 टाइम्स हो गया, कितना टाइम हो गया? अब जितना भी टाइम हो गया तुम देख लेना। ठीक है, शायद और भी ज्यादा ही हो गया। तो 600 मीटर पे जाना है। ठीक है, अब अगर 600 मीटर पे जाना है बच्चों, तो उस सिनेरियो में आपकी स्पीड तो मैटर करेगी करेगी, लेकिन उससे ज्यादा मैटर करेगा एंड्योरेंस, कि आप कितना लॉन्ग टर्म तक चल सकते हो, है ना। तो ये जो टेस्ट होता है ये आपका मेन एंड्योरेंस चेक करने के लिए होता है। टू कवर द सेट डिस्टेंस एज फास्ट एज पॉसिबल, आपको एक अच्छी फील्ड चाहिए, मार्किंग चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए। स्टूडेंट को डिस्टेंस के बारे में पहले ही बता देना है और टोटल टाइम जो भी लगेगा वो आपको मेजर करना है। उसके बाद आता है बच्चों सिट एंड रीच टेस्ट। सिट एंड रीच टेस्ट जो होता है आपका, वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है, मतलब बहुत ही आसान। देखो मैं एक मिनट तुम्हें दिखाता हूँ। सिट एंड रीच ये होता है, देखो सिट एंड रीच मैंने पहले से ही खोल के रखा था कि बच्चों को दिखा पाऊँ मैं। सिट एंड रीच खुल जाएगी क्या फोटो? ये सिट एंड रीच टेस्ट, ये देखो ऐसा होता है। ठीक है, मतलब एक ये टेबल सी होती है, इस पे आपको ऐसे पैर लगा के बैठना है, उसके ऊपर आपका बस आपको स्ट्रेच करना है। तो यहाँ पे मार्क किया जाता है कि आप कितने आगे तक स्ट्रेच कर पा रहे हो। आप जितना आगे तक स्ट्रेच कर पा रहे हो उससे आपकी ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी का अंदाजा हो जाता है। ठीक है, परफेक्ट। देखो, टू डिटरमाइन ट्रंक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट, टू स्ट्रेच द ट्रंक एज फास्ट नहीं, एज फॉरवर्ड एज यू कैन। सिट एंड रीच बॉक्स होता है पूरा का पूरा, उससे आपका एक ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी ये चेक करके देते हैं। प्रोसीजर क्या है? स्टूडेंट शुड सिट विदाउट शूज विद द सोल ऑफ हर या हिज फीट टचिंग द सिट एंड रीच बॉक्स। ठीक हो गया बेटा, परफेक्ट हो गया। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है पार्शियल कर्ल अप। पार्शियल कर्ल अप की भी मैं आपको फोटो दिखा देता हूं। पुशअप तो एकदम समझ में आ जाता है, हम चलते हैं पार्शियल कर्ल अप पे। हम यहां पे लिखते हैं पार्शियल कर्ल अप टेस्ट। देखो बच्चों, सिंपल आपको ऊपर की तरफ उठना है यार। कोई बढ़िया सी पिक्चर कौन सी दिख रही है तुम्हें? ये वाली दिख रही है क्या? साफ सुथरी दिख रही है वैसे तो। तुम देखो, इस तरीके से बैलेंस बनाना है।
फिर ऊपर उठना, एक तरीके से जैसे क्रंचेस लगाते हैं ना एब्स के लिए, अगर तुम ये रोज लगाओ ना बच्चों 100 तो तुम्हारी एब्स आ जाए बढ़िया तरीके से। हाँ, तो पार्शियल कर्ल अप जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो क्या बोल रहा है, टू डिटरमाइन एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, एब्स कितनी तगड़ी है, एंड्योरेंस कितनी तगड़ी है, उसके लिए पार्शियल कर्ल अप होता है। टू परफॉर्म एज मेनी कर्ल अप्स एज पॉसिबल इन द गिवन टाइम। ठीक है, आपको क्या क्या चाहिए, जिम मैट चाहिए जिसमें 2 पैरेलल लाइन हो 6 इंचेस अपार्ट, और एक स्टॉप वॉच चाहिए। स्टूडेंट को सिंपली उस मैट पे बैठना है, एक नी एंगल चाहिए 90 डिग्री का, जैसे मैंने आपको दिखा दिया। देखो नी एंगल जो था इसका प्रॉपरली नी रखी हुई है ना, नी एंगल आपका प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है फीट शुड बी प्लेस्ड अपार्ट एंड हैंड शुड बी प्लेस्ड स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द बॉडी। तो आपको सिंपल मैक्सिमम करने हैं जितना आप कर सकते हो अच्छे तरीके से। ये आपकी ओवरऑल एब्डोमिनल स्ट्रेंथ चेक करने के लिए होता है। उसके बाद बॉयज के लिए पुशअप्स, गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड पुशअप्स, ये ओवरऑल स्ट्रेंथ हो गया अपर बॉडी का, एंड्योरेंस हो गया अपर बॉडी का, ये चेक करने के लिए कराए जाते हैं। पुशअप तो आप सब जानते हो, ये पुशअप तो सब जानते हैं। मॉडिफाइड क्या होता है कि भाई थोड़ा सा सपोर्ट के थ्रू, ये फोटो क्लियर है क्या, देखो पैर नीचे लगा के, है ना, ये क्लियर है ना। पुशअप तो नॉर्मल हो गए, ये बिल्कुल ये जो आपके गोडे होते हैं ना, इनको नीचे लगा के जब आप पुशअप्स करते हो तो वो होती हैं मॉडिफाइड या फिर पार्शियल पुशअप्स। अब देखो इसका पर्पस क्या है, अपर बॉडी की एंड्योरेंस चेक करना। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जितने ज्यादा पुशअप्स कर सको एज मेनी एज पॉसिबल। सिंपल जिम मैट चाहिए, सिंपल यार, डन, बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया सर। अब आ जाओ जी अगले पे। अब आ गया कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए। सर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस का क्या मतलब होता है भैया, आपकी मेनली कार्डियो, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए कुछ टेस्ट बताए गए हैं, अब हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं बच्चों सबसे पहले तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से। बच्चों इसके अंदर जैसे वो सीढ़ी होती है ना, स्टेप्स यानी स्टेयर्स, बस वहीं से आया है ये लगभग। देखो बोल रहा है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय ब्रोआ इन 1943 फॉर द पर्पस ऑफ मेजरिंग फिजिकल फिटनेस फॉर वर्क एंड एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम वर्क। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना होता है, आपकी एरोबिक फिटनेस ये चेक करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू परफॉर्म स्टेप टेस्ट कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट तक आपको ये टेस्ट परफॉर्म करना है, या फिर जब तक थक ना जाए बंदा। आपको एक वुडन ब्लॉक चाहिए जो 20 इंच का हाइट में होना चाहिए, एक स्टॉप वॉच चाहिए। और जरा तुम्हें दिखाता हूं कि ये है क्या, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हाँ जी, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। देखो बच्चों, कोई बढ़िया सी फोटो, ये लो, ये देख लो, ये देखो, ऐसे नहीं खुलेगी क्या, फास्टली इज वेरीफाइंग। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट चाहिए भाई हमें, बस फोटो चाहिए भाई, क्या क्या कर रहे हो तुम, देखो। अरे यार कितना ज़्यादा, एक फोटो नहीं दिखा सकते तुम हमें, देखो ऐसे देख लो। सिंपल सीधा खड़ा होगा चिंटू, फिर एक स्टूल पे एक पैर रखेगा, फिर दूसरा रख के चढ़ जाएगा, फिर एक नीचे, फिर दूसरा नीचे और उतर जाएगा। ऐसे ही 5 मिनट तक करना है बस, 5 मिनट के अंदर लोगों की हवा निकल जाती है इसको करते करते। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है हमारे पास हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। सही है, तो देखो क्या बोल रहा है, टू परफॉर्म स्टेप टेस्ट कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक फॉर 5 मिनट्स और अंटिल एग्जॉस्टेड। ठीक है, लो भाई फोटो तो लगी हुई थी, मैं वैसे ही टेंशन ले रहा था। लो जी, ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया बेटा जी, सही है। स्टूडेंट विल स्टार्ट द टेस्ट एट द कमांड गो एंड विल स्टेप अप एंड डाउन ऑन एंड ऑफ द वुडन ब्लॉक और बेंच एट द रेट ऑफ 30 स्टेप्स पर मिनट फॉर 5 मिनट्स। 30 स्टेप्स पर मिनट करने, 5 मिनट तक करने हैं। पार्टिसिपेंट इज गिवन इंस्ट्रक्शंस दैट ऑन द कमांड अप for the first sound of the metronome, he or she should place one foot on the bench. On the second command up, the second sound of the metronome, he or she should place both feet. है ना, पहले एक में एक पैर रखना है, जैसे ही फिर दूसरा आप होगा तो दोनों पैर रख लेना है, फिर एक नीचे फिर दोनों नीचे, ऐसे आपको करना है। ठीक हो गया, परफेक्ट। द पार्टिसिपेंट जैसे ही स्टॉप बोलेगा, द पार्टिसिपेंट इमीडिएटली सिट्स डाउन ऑन द बेंच। इफ द स्टूडेंट इज अनेबल टू मेंटेन द पेस देन ही और शी इज कंसिडर्ड टू बी एग्जॉस्टेड। ठीक हो गया बेटा, पहला तो हार्वर्ड वाला हो गया। दूसरा है पल्स काउंट। लो भाई, पल्स काउंट क्या होता है, आपका पल्स चेक करना कि हार्ट बीट कितनी तेजी से चल रही है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें देखो बोल रहा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट द स्टूडेंट सिट डाउन एंड द टेस्टर टेक्स द हार्ट बीट्स बिटवीन 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर वो रिकॉर्ड करता है आपका पल्स कैसा चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे फिटनेस इंडेक्स स्कोर जो है
वो डिटरमाइन करा जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है। ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज इन सेकेंड्स इनटू 100। अब 5 मिनट का आपने अगर एक्सरसाइज करी है तो उसके अंदर जितने भी सेकेंड्स होंगे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, डिवाइड बाय 5.5 इंटू पल्स काउंट। 5.5 से मल्टीप्लाई कर दो पल्स काउंट को। अब अगर आपका स्कोर 49 तक आया तो वो पुअर है, अगर 50 से 80 आ रहा है तो एवरेज है, 81 और अबव आ रहा है आपका स्कोर तो फिर वो गुड है। परफेक्ट, बढ़िया, इजी। नेक्स्ट आ रहा है बच्चों द बेसल मेटाबॉलिक रेट। बहुत ही शानदार ये चीज है, ये टेस्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बेसल मेटाबॉलिक रेट बेसिकली बीएमआर आपको क्या चेक करने में हेल्प करता है बेटा, अगर मैं पूरा दिन में कुछ भी ना करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं पूरा दिन लेटा रहूं, लेकिन तब भी मुझे सांस तो लेनी है, मेरे ऑर्गन्स को तो काम करना है, मेरी बॉडी को तो ओवरऑल चलना है, लिविंग रखना है मुझे, तो मुझे तब भी कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए अपनी बेसिक एक्टिविटीज लाइक ब्रीदिंग, लाइक स्टैंडिंग अप, लाइक सिटिंग, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, है ना। तो कितनी एनर्जी मुझे चाहिए होगी, इसका हिसाब किताब लगाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब एनर्जी को हम किसी टर्म्स में तो रखते नहीं है, तो हम देखते हैं कि एनर्जी के लिए कितनी कैलोरीज मेरी बॉडी को चाहिए, तो वो किलो कैलोरीज में हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो बोल रहा है दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी द बॉडी नीड्स टू मेंटेन बेसिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस एट रेस्ट। चाहे वो ब्रीदिंग हो, ब्लड सर्कुलेशन हो, ऑर्गन फंक्शन हो, इन सब में। ठीक है, बोल रहा है इवन विदाउट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी द बॉडी रिक्वायर एनर्जी टू स्टे अलाइव। दिस एनर्जी इज कॉल्ड बीएमआर एंड इट इज मेजर्ड इन किलो कैलोरीज। ठीक हो गया। बीएमआर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स जैसे मसल मास कितना है एक बंदे का, उम्र कितनी है, जेंडर क्या है, जेनेटिक्स कैसा है, बॉडी कॉम्पोजिशन कैसा है ना, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। क्या पर्पस है बीएमआर कैलकुलेट करना? इक्विपमेंट, स्टेडियोमीटर, वेट मशीन, पेन एंड पेपर। बहुत सिंपल है यार, इसके अंदर कुछ खास नहीं करना होता, एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। बस ध्यान रखना मेल और फीमेल में फॉर्मूला अलग अलग हो जाता है। फॉर्मूला सर लर्न करना पड़ेगा, यस। लर्न करना है। क्या फॉर्मूला है? 10 इंटू वेट जो केजी में होगा, प्लस 6.25 इंटू हाइट जो सेंटीमीटर में होगा, माइनस 5 इंटू एज प्लस 5। अब सब कुछ सेम रहेगा, बस फीमेल में +5 की जगह -161 आ जाएगा, ये ध्यान रखना। बाकी सब सेम है, तो एक का फॉर्मूला याद कर लो, +5 -161 ये याद रखना। ठीक हो गया, परफेक्ट सर। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो भी स्कोर आएगा, उस स्कोर से आपको पता चल जाएगा कि आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो गुड है, एवरेज है, पुअर है या एक्सीलेंट है। ठीक है, बढ़िया। इसके बाद आता है बच्चों रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे एग्जाम में यही आने वाला है परसों, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। तो बच्चों हमने छोटे बच्चों की बात कर ली, हमने बड़े बच्चों की बात कर ली, अब थोड़ा सीनियर सिटीजन्स की बात कर ले, है ना। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए भी कुछ टेस्ट बताए हैं रिकली और जॉन्स ने, जैसे चेयर स्टैंड टेस्ट। कुछ भी नहीं है, कुर्सी पे बैठो, कुर्सी से खड़े हो जाओ, कुर्सी पे बैठो, कुर्सी से खड़े हो जाओ, सिर्फ लोअर बॉडी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए बनाया गया है। आर्म कर्ल टेस्ट, सिंपल बैठो, एक डंबल हाथ में देंगे, ऐसे बस उठाना है रख देना है, उठाना है रख देना है, उठाना है रख देना है। आर्म की स्ट्रेंथ, अपर बॉडी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कराया जाता है। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, चेयर पे बिठा दिया जाता है और पैर आगे कर देना एक, और ऐसे रीच आउट करने की कोशिश करनी होती है अपने पैरों तक। अभी फोटो दिखाऊंगा, अगर पहुंच गए तो बहुत बढ़िया, और आगे चले गए तो एक्सीलेंट, नहीं पहुंच पाए तो नेगेटिव स्कोर आता है, ये भी बताता हूं। उसके बाद बैक स्क्रैच टेस्ट। बैक स्क्रैच टेस्ट में कुछ नहीं करना होता, इस तरीके से अपने दोनों हाथों को मिलाना होता है। देखो इस तरीके से, देख रहे हो मेरे हाथ मिल गए। ठीक है, तो अगर ये हो पा रहा है तो बहुत बढ़िया है, अगर ये नहीं हो पा रहा तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट में बेसिकली 8 फीट पे एक पोजीशन जो जहां से शुरू होगा स्टार्टिंग लाइन से 8 फीट पे कोन रख दिया जाएगा, सिंपली उठ के जाना है, उसको चक्कर मार के वापस आना है, सिंपल। और उसके बाद 6 मिनट वॉक टेस्ट, जिसमें 6 मिनट वॉक करना होता है। ये बेसिक एक्टिविटी दी जाती है। देखो सबसे पहले क्या है 30 सेकेंड चेयर स्टैंड टेस्ट। अब देखो सिंपली ये दादाजी को हमने दिखाया, बस कुर्सी पे बैठ जाओ, अपने दोनों हाथ ऐसे रखेंगे, ठीक है, कुर्सी पे बैठेंगे, कुर्सी से खड़े होंगे, कुर्सी पे बैठेंगे, कुर्सी से खड़े होंगे, वेरी सिंपल। द मेन पर्पज इज टू मेजर द लोअर बॉडी स्ट्रेंथ, पर्टिकुलरली द स्ट्रेंथ ऑफ द लेग्स विच इज यूजुअली रिक्वायर्ड। ठीक है, इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, चेयर चाहिए और एटलीस्ट 44 सेंटीमीटर की और एक स्टॉप वॉच चाहिए। ठीक हो गया। जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है बच्चों, जो पार्टिसिपेंट हैं वो बिल्कुल मिडल ऑफ द चेयर में बैठेंगे,
उसके बाद ही शुड कीप हिज हैंड्स ऑन द अपोजिट शोल्डर, ये भी मैंने आपको बता दिया। फीट शुड बी फ्लैट ऑन द फ्लोर, बैक शुड बी इरेक्ट, सिंपल होनी चाहिए। रिपीट स्टैंडिंग अप एंड सिटिंग डाउन फॉर 30 सेकेंड्स। ठीक है जी, परफेक्ट। इसके बाद स्कोर हम देख लेंगे। ठीक है, अब देखो मेल के लिए देखो और फीमेल के लिए देखो, एज दी हुई है। अगर सपोज एज किसी की 64 है तो 64 में अगर 14 से कम हुए तो बिलो एवरेज, 14 से 19 हुए तो एवरेज, 19 से ज़्यादा हुए तो अबव एवरेज। इस तरीके से आपके पास एक स्टैंडर्ड पता चल जाता है कि उनकी लोअर बॉडी कितने अच्छे से काम कर रही है। ठीक हो गया बेटा, परफेक्ट। इसके बाद आता है आर्म कर्ल टेस्ट। ये देखो फोटो लगी हुई है, दादी जी को बिठा दिया और आर्म कर्ल कराया जा रहा है, बाइसेप कर्ल कराया जा रहा है बेसिकली। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है? टू असेस द अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस विच इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग हाउस होल्ड एक्टिविटीज। इसके अंदर एक 5 पाउंड का वेट चाहिए होता है, बेसिकली डंबल चाहिए विमेन के लिए, और 8 पाउंड मेन के लिए, और एक चेयर चाहिए, और सिंपल स्टॉप वॉच चाहिए यार। सही है। अब आपको ये देखना है कि मैक्सिमम कितने रेप्स हो रहे हैं 30 सेकंड में। द एम ऑफ दिस टेस्ट इज टू फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्म कर्ल्स दैट वन कैन कंप्लीट इन 30 seconds. आर्म कर्ल इज परफॉर्म्ड विद द डोमिनेंट आर्म साइड। भाई देखो, आप या लेफ्टी हो गया राइटी हो गए, जो भी डोमिनेंट है वहां से आपको करना है। ठीक है, द पार्टिसिपेंट सिट्स ऑन द चेयर, होल्ड्स द वेट इन द हैंड यूजिंग अ सूटकेस ग्रिप। इट मीन्स द पाम्स शुड बी फेसिंग टुवर्ड्स द बॉडी। ठीक है, ओके। अपर आर्म शुड नॉट मूव बट लोअर आर्म शुड मूव फ्रीली। सही हो गया, परफेक्ट। कर्ल द आर्म थ्रू कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन, ये ध्यान रखना है, रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो इंजरी हो सकती है। व्हेन द आर्म इज लोअर्ड थ्रू द कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन, ग्रेजुअली रिटर्न टू द स्टार्टिंग पोजीशन। लो जी, इसके बाद इसका स्कोर है देखो। फॉर एग्जांपल मेल कैंडिडेट है 74 ईयर्स के, तो अगर 14 से कम है तो बिलो एवरेज है, 14 से 21 है तो एवरेज है, 21 से ज़्यादा है तो अबव एवरेज है। ओके, ऐसे ही फीमेल के लिए स्कोर्स दिए हैं, राइट, बढ़िया सर। फिर आ गया चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। देखो ये मैंने आपको बताया था, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट में क्या करना है। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट में इस तरीके से कुर्सी पे बैठ जाना है, एक पैर अपने नॉर्मल पोजीशन पे रहेगा जैसे होता है नॉर्मल, उसके बाद जो दूसरा पैर है वो ऐसे सामने आ जाएगा। ठीक है, कमर को बेंड करेंगे, आर्म्स को आगे स्ट्रेच करेंगे और इस पॉइंट को टच करने का प्रयास करेंगे, इस पॉइंट को टच करने का प्रयास करेंगे। अगर इसके बीच में जगह बच रही है, जैसे यहाँ पे बच रही है, तो ये नेगेटिव वैल्यू है। बिल्कुल यहाँ पे आया तो 0, इसके आगे चला गया तो पॉजिटिव वैल्यू है, जो कि एक अच्छी वैल्यू है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है टू असेस द लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी विच इज इंपॉर्टेंट फॉर गुड पॉस्चर, नॉर्मल गाइड पैटर्न्स एंड वेरियस मोबिलिटी टेक्निक्स। ठीक है, इक्विपमेंट क्या चाहिए? सिंपल रूलर चाहिए मेजरमेंट करने के लिए कितना गैप आया। चेयर चाहिए स्ट्रेट बैक के साथ, 44 सेंटीमीटर की अप्रोक्सीमेटली चेयर चाहिए होती है। प्रोसीजर पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। डन, बढ़िया हो गया बेटा। ओके, देखो क्या बोल रहा है, इफ द फिंगर टिप टच द टोज तो स्कोर कितना हो गया? 0। परफेक्ट। लो जी, अब यहाँ पे रेंज देख लो, इंचेस। अगर एक मेल की बात करें, सपोज वही 74 ईयर्स के हैं और माइनस में 3.5 तक आ रहा है तो फिर वो बिलो एवरेज है। सही है, माइनस 3.5 से 2.5 पॉजिटिव तक आ रहा है तो एवरेज है, 2.5 से ज़्यादा आ रहा है तो अबव एवरेज है। ओके, बढ़िया। इसके बाद आता है बच्चों बैक स्क्रैच टेस्ट। ये देखो, ये मैंने आपको करके ही दिखा दिया तो लाइव, राइट। दिस टेस्ट हेल्प्स टू असेस द अपर बॉडी शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी विच इज एसेंशियल फॉर अ पर्सन टू परफॉर्म वेरियस जॉब्स, जैसे कॉम्बिंग हेयर, पुटिंग एन ओवरहेड गारमेंट, रीचिंग द सीट बेल्ट। तो बेसिक एक्टिविटीज को करने के लिए ये बेसिक स्ट्रेच, इतना फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी होती है। तो इससे टेस्ट से आपको ये पता चलता है कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है। ठीक हो गया। अब इसमें क्या क्या चाहिए? एक रूलर चाहिए बस, सिंपल। ओके, परफेक्ट। चले आगे, बढ़िया सर। इसके बाद यहाँ पे भी रेंज आ रहा है देखो, राइट। रेंज में आप चेक करो, बिलो एवरेज में अगर 8 इंचेस तक का गैप आ रहा है तो बिलो एवरेज है। अगर -1 से 8 तक आ रहा है तो एवरेज है, -1 से भी कम आ रहा है तो फिर अबव एवरेज है। ठीक है, मतलब अगर आप क्रॉस कर जाते हो ना तो फिर वो नेगेटिव में काउंट होता है, बिल्कुल टच करते हो तो 0, और अगर गैप आ जाता है तो वो पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है जी, परफेक्ट। चलो, इसके बाद 8 फीट अप एंड गो टेस्ट। जैसा मैंने आपको बताया ना, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जैसे ये कुर्सी है, यहाँ पे दादाजी बैठेंगे इस कुर्सी पे। ठीक है, अब इनको क्या करना है, सिंपली ये जो कोन है ये 8 फीट पे पड़ा हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 8 फीट है।
आपको सिंपली यहां से घूम के यहां वापस जाना है, बस इतना करना है, इतना सा काम है, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत सीनियर सिटीजन्स को बच्चों चलने में भी दिक्कत होती है, तो आपको बड़ा आसान लग रहा होगा सुनने में देखने में, लेकिन एक्चुअल में काफी चीजें पता लगती है उनकी फिटनेस के बारे में। देखो बोल रहा है दिस इज कंडक्टेड टू असेस कोऑर्डिनेशन एंड एजिलिटी इन द एजेड पर्सन्स। दिस टेस्ट हेल्प्स टू इवैल्यूएट स्पीड, कितनी तेजी से आ पाए, एजिलिटी, बैलेंस while moving. These are important factors in performing jobs which require quick maneuvering such as getting off a bus in time, बस पकड़ना, बस से उतरना, to answer the phone, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है जी। परफेक्ट, बढ़िया। प्रोसीजर क्या है, एक चेयर रखो नेक्स्ट टू द वॉल, एक कॉन रखो 8 फीट अवे, सही है। उसके बाद पार्टिसिपेंट इनिशियली कंप्लीटली बैठे हुए होंगे, हैंड्स रेस्टिंग पोजीशन में होंगे आराम से। ऑन द कमांड गो स्टॉप वॉच शुरू हो जाएगी और पार्टिसिपेंट खड़े होंगे और वॉक करेंगे, भागना नहीं है, नो रनिंग, ठीक है। वॉक करेंगे एज क्विकली एज पॉसिबल टुवर्ड्स द कॉन, टर्न्स अराउंड एंड रिटर्न टू द इनिशियल पोजीशन। टाइम नोट किया जाएगा, 2 ट्रायल दिए जाएंगे एक कैंडिडेट को, फिर उनका स्कोर देख लिया जाएगा। सिंपल हो गया यार, परफेक्ट। इसके बाद बच्चों 6 मिनट वॉक टेस्ट। 6 मिनट वॉक टेस्ट में आपको इस तरीके का ग्राउंड चाहिए होता है। ये जो ग्राउंड होता है बच्चों बेसिकली 50 यार्ड्स का होता है, ठीक है। यहां से यहां तक, अरे वाइट चल रहा है, यहां से यहां तक 20 यार्ड्स होते हैं, यहां से यहां तक भी 20 यार्ड्स होते हैं। ये 5 यार्ड होता है, ये भी 5 यार्ड होता है। तो अगर एक बंदा यहां से स्टार्टिंग पोजीशन उसकी ये है, तो उसको यहां से चलना है 20 यार्ड पूरे करे, फिर ये 25 हो गए, फिर ये आपके 45 हो गए, और यहाँ पे आके वापस से 50 यार्ड्स पूरे हो जाएंगे, ठीक है। द 6 मिनट वॉक टेस्ट इज डिजाइन टू टेस्ट फंक्शनल फिटनेस ऑफ सीनियर सिटीजन्स। बेसिकली उनका एंड्योरेंस, उसका ओवरऑल फिटनेस चेक करने के लिए होता है। इट हेल्प्स टू असेस एरोबिक फिटनेस, लंग्स कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, एरोबिक एंड्योरेंस, ऑक्सीजन किस तरीके से काम कर रहा है बॉडी में, एनर्जी कितनी आ रही है, विच इज एसेंशियल कंपोनेंट फॉर वॉकिंग डिस्टेंसेस, स्टेयर क्लाइंबिंग, शॉपिंग, साइट सीइंग एटसेट्रा। सिंपल, ठीक हो गया बेटा, परफेक्ट। स्क्रीनशॉट लेके चलना। लो जी, फिर इनका स्कोर हो गया, ओके। इसके बाद आ रहा है बच्चों जॉनसन मैथनी टेस्ट ऑफ मोटर एजुकेबिलिटी, ठीक है। तो ये जो जॉनसन मैथनी, माइक बंद हो गया क्या, नहीं चल रहा है। तो जॉनसन मैथनी का जो टेस्ट है ये ओवरऑल फिटनेस के लिए होता है, ठीक है। सर ये ओवरऑल फिटनेस किसकी ओवरऑल फिटनेस, बेटा ये कोई भी देख सकता है। दिस इज नॉट ओनली फॉर सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन तो कराना भी नहीं है, ये सीनियर सिटीजन बेचारे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल बच्चों के लिए है, जो यूथ है उसके लिए है, सही है। अब देखो इसके अंदर इसने 4 चीजें बताई करने को। जॉनसन मैथनी टेस्ट जो बैटरी है, ये रिवाइज्ड वर्जन है जॉनसन एजुकेबिलिटी टेस्ट का, ठीक है, विच वॉज डिजाइंड इन 1932। भाई कहाँ 1932, कहाँ 2026। द पर्पज वॉज टू मेजर न्यूरोमस्कुलर स्किल कैपेसिटी विच हैव 10 आइटम्स। तो न्यूरोमस्कुलर, नर्वस सिस्टम कितना अच्छे से काम कर रहा है, मस्कुलर सिस्टम कितना अच्छे से काम कर रहा है। अब इसने हमें क्या बोला, 4 स्टंट करने हैं, स्टंट मैन बन गए अब तुम। सबसे पहले फ्रंट रोल, फ्रंट रोल में वो फ्रंट में पलोथी मारते थे हम छोटे होते हुए, है ना, कि घूम के रोल करके फटाफट से चले गए। ऐसे ही बैक रोल, फिर जंप करना है और आधा टर्न लेना है। जंप करना और आधा टर्न लेना मतलब सर ऐसे कूद के, मतलब ऐसे कूद के। एक तो होता है फुल टर्न, फुल टर्न क्या होता है, जंप लिया कूद के और यहीं पे वापस आ गए, ये तो हो गया फुल, ठीक है। अब कूदा मैं और इस तरीके से बस यहां गया, और फिर कूद के मैं इस तरीके से यहां आ गया, तो ये कौन सा हो गया, जंपिंग फुल टर्न एंड जंपिंग हाफ टर्न। तो ये 4 काम करने हैं आपको यार, ठीक हो गया, परफेक्ट। देखो सबसे पहले क्या है, मैट एरिया, आपको एक मैट चाहिए 15 फीट का और 2 फीट वाइड चाहिए, ठीक है। अब आपको मैट पे करना है। सबसे पहले क्या करोगे, फ्रंट रोल करोगे। इग्नोरिंग द लॉन्ग मिडल डिवाइडिंग लाइन, द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू स्टार्ट आउटसाइड द मार्क्ड एरिया एंड परफॉर्म 2 फ्रंट रोल्स। 2 फ्रंट रोल करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हर करेक्ट रोल पे 5 पॉइंट मिल जाते हैं, मतलब आपके पॉइंट्स नोट करे जाते हैं। तो पहले फ्रंट रोल करोगे, ऐसे ही फिर क्या होगा, फिर बैक रोल होगा। द टेस्ट इज सिमिलर टू फ्रंट रोल बोथ इन परफॉर्मिंग एंड स्कोरिंग, ठीक है। उसके बाद फिर जंपिंग हाफ टर्न्स होंगे, जंप करना है आधा टर्न करना है, ठीक है। जंपिंग हाफ टर्न्स और फुल टर्न्स के लिए कोई वीडियो है क्या? JUMPING, जंपिंग हाफ टर्न। देखो जंप करके आधा, जंपिंग हाफ
टर्न, देखें अगर ये चल जाए, ये देखो ये हाफ टर्न है, देख रहे हो, दिस इज जंपिंग हाफ टर्न। ओके, अब अगर मैं कर दूं जंपिंग फुल टर्न, जंपिंग फुल टर्न्स, ठीक है, तू बेटा मेरी वीडियो में कॉपीराइट लगवाएगा। ये तो बेटा ऐसे ही चलता रहेगा, तुम जंपिंग फुल टर्न समझ गए ना, ये तो पता नहीं क्या क्या दिखा रहा है, तुम गूगल कर लेना बाद में, तो यहाँ कॉपीराइट आ जाएगा बिना बात, ठीक है। जंपिंग फुल टर्न में बस कूद के पूरा टर्न ले लेना है एक। ओके, तो जंपिंग हाफ टर्न्स हो गए, जंपिंग फुल टर्न्स हो गए, ये पूरा का पूरा जो हमारा 4 चीजों का टेस्ट बन जाता है, कौन सा वाला भला, ये बन जाता है हमारा जॉनसन मैथनी टेस्ट ऑफ मोटर एजुकेबिलिटी। ठीक हो गया, परफेक्ट। बस बच्चों और कुछ नहीं है, इसी के साथ हमारा ये टेस्ट वाला चैप्टर भी समाप्त है। कितने हो गए आपके अब, 6, 7, 8, 9, 10 खत्म। शुरू के 5 में से 2 मुझे रिकॉर्ड करने हैं, 3 तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, परफेक्ट है, वो भी कर देंगे और आपका सिलेबस भी खत्म। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी वेरी सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।